तो गुड इवनिंग। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने कुछ नाइन्थ क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन जो भी नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा है वो सारा का सारा आज मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। और इस लेक्चर के अंदर मैं पूरे चैप्टर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको सारे क्लियर करूंगा। और आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर के बाद एक्सरसाइज 7.1 का हर क्वेश्चन और हर एग्जाम्पल आप खुद से सोल्व कर पाओगे बहुत आसानी से। तो आज का लेक्चर बिल्कुल मिस मत करना, पूरे चैप्टर का बेस है ये लेक्चर। देखो, मैं पहले आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताता हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। सबसे पहले अपनी बात आती है कार्टेशियन प्लेन की। क्या बात आती है बच्चों? कार्टेशियन प्लेन, जिसको हिंदी में बोलते हैं कार्तिकेय तल। मैंने हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हिंदी लिख रखी है, आप वहां से पढ़ सकते हो। प्लेन क्या होता है बच्चों? आपने ग्राफ देखा होगा कभी, ग्राफ आपने देखा है। उस ग्राफ जो पेपर होता है ना, आपका ग्राफ पेपर होता है, ग्राफ शीट बोल दो, उस ग्राफ को आप ये मान लो कि वो क्या है, प्लेन है। ग्राफ क्या होता है बच्चों? एक प्लेन होता है। ये प्लेन, इसके ऊपर अपने को दो लाइनें ड्रॉ करनी होती है। एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक ये वाली लाइन होती है बच्चों, वर्टिकल लाइन। मैं आपको रेड पेन से मार्क करके दिखाता हूँ। ये वाली लाइन, ये क्या होती है बच्चों? हॉरिजॉन्टल। और ये क्या है? वर्टिकल। इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। यानी कि एक प्लेन के ऊपर हम दो लाइनें ड्रॉ कर रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक कौन सी बच्चों? वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का दूसरा नाम होता है एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं बच्चों? वाई एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस। ये तो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा जरूर, कोई मुश्किल है नहीं। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं? हमेशा ओरिजिन। क्या बच्चे बोलते हैं इसमें? ओरिजिन। यानी कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0। आगे हम डिस्कस करेंगे कि कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं किसी भी पॉइंट के। यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी क्या होती है बच्चों? 0। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। तो ये मैंने बताया आपको, प्लेन क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है और ओरिजिन क्या होता है। अब देखो, यही मैंने सब कुछ लिख रखा है। ये कार्टेशियन प्लेन है, एक दो एक्सिस है यहाँ पे। एक को बोलेंगे एक्स एक्सिस, एक को क्या बोलेंगे बच्चों? वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या होता है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और वाई एक्सिस का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? वर्टिकल एक्सिस होता है। ये हो गया। ये सारी आपकी जो है बेसिक चीजें हैं। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पे भी आपस में इंटरसेक्ट करते हैं बच्चों, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये दोनों आपस में जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट का नाम क्या होता है? ओरिजिन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं केंद्र। हिंदी में क्या बोलते हैं? ओरिजिन को केंद्र बिंदु। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू लोकेट ए पॉइंट, यानी कि ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट को कैसे दिखाते हैं। ये बात 8th क्लास से बच्चों स्टार्ट हो जाती है। आज मैं आपको सारा दोबारा बता देता हूँ कि मान लो मैंने ये 4 पॉइंट लिए हैं, एक का नाम दे दिया P, एक का नाम Q, R और S। ये मैंने ग्राफ बनाया हुआ है। इस ग्राफ के ऊपर आपको ये बताना है कि ये पॉइंट P कहाँ पे होगा, मतलब कि यहाँ होगा, यहाँ होगा, आपको बताना है। पहले क्या लिखते हो? देखो, पहले आप ये जो वैल्यू होती है ना, पहले वाली वैल्यू, इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एक्स कोऑर्डिनेट। और इसको क्या बोलते हैं? वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। पहले वाली वैल्यू को आप देखो एक्स एक्सिस के ऊपर। कौन से एक्सिस के ऊपर बच्चों? एक्स एक्सिस के ऊपर। देखो, एक्स एक्सिस पे 3 कहाँ पे नजर आ रहा है आपको? ये रहा। यहाँ पे एक बार आप आ जाओ, यहाँ पे आप आगे, मतलब आप ये मान लो ये आपका घर है। आपने घर से चलना स्टार्ट किया। आप पहले कैसे चलोगे? एक्स एक्सिस के अलोंग। ये कैसे चलोगे बच्चों? एक्स एक्सिस के अलोंग। कितनी डिस्टेंस चली आपने? 3 मीटर की डिस्टेंस चली। अब आप यहाँ पे पहुंच गए, इस पॉइंट पे पहुंच गए। अब इस पॉइंट से आपको मुड़ना है, आपको टर्न लेना है। कहाँ पे? या तो ऊपर की तरफ और या फिर नीचे की तरफ। कितने डिस्टेंस तक? 4 डिस्टेंस तक, यानी कि 0.4। अब प्लस की वैल्यू आपको पता है वाई एक्सिस पे ऊपर होती है और माइनस की कहाँ पे होती है बच्चों? नीचे होती है। ऐसे ही एक्स एक्सिस पे राइट साइड में प्लस होती है वैल्यू पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड में क्या होती है बच्चों? नेगेटिव वैल्यू होती है। आपको +4 जाना है, तो +4 कहाँ मिलेगा? ये रहा 4 है ना, ये रहा 4। इस पॉइंट से ऊपर की तरफ आप चले जाओ 4 डिस्टेंस तक, तो ये पॉइंट आपका कहलाएगा बच्चों P, जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? 3,4। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं बच्चों? 3,4। अब एक पॉइंट और लेता हूं मैं, Q, -2,5। अब पहले हम क्या देखते हैं बच्चों? x। x की वैल्यू -2 कहाँ पे है? आप खुद देख लो ग्राफ के ऊपर। x की वैल्यू यहाँ तो पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, ये रही। अब अगर पॉजिटिव है तो ऊपर जाएंगे, अगर नेगेटिव है तो y नीचे आएंगे, है ना।
y प्लस का 5 है, +5 यानी कि ऊपर जाएंगे, इसी की डायरेक्शन में ऊपर चले जाओ, कहाँ तक बच्चों 5 तक, इस पॉइंट पे आगे, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे q, और इसके कोऑर्डिनेट कितने बच्चों -2,5। पहले हमेशा x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, बाद में हमेशा y कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, ये फिक्स है, इसमें कुछ भी चेंज आप नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट लेते हैं r। अब फिर वही बात आगे देखो 2,-3। अब बताओ मेरे को, पहले क्या देखेंगे x2 कहाँ पे है, ये रहा -3, y -3 नीचे है, तो ये पॉइंट आपका r हो गया, जिसके कोऑर्डिनेट है बच्चों 2,-3। अब फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट है आपका बच्चों s, इसके कोऑर्डिनेट है -4 -3, यानी कि x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, -4 -3, देखो x -4 ये रहा, y -3 नीचे मिलेगा, तो नीचे आ जाओ -3 तक, तो ये पॉइंट हो गया आपका s, जिसके कोऑर्डिनेट है -4 -3। तो आई थिंक अब आपको कोई भी पॉइंट लोकेट करने में कभी दिक्कत आएगी नहीं। हालांकि 10th क्लास में कोई ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं है कि आपको पॉइंट लोकेट करना पड़े, फिर भी आपको जो है ना पॉइंट लोकेट करने की नॉलेज होनी चाहिए। ये हो गया आपका लोकेशन ऑफ ए पॉइंट, ये मैंने सब कुछ क्या है लिख दिया। अच्छा बच्चों 3-4 में आपको पता है कि ये 3 जो है वो क्या कहलाता है, एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है, 3 को क्या बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और इस 4 को क्या बोलते हैं बच्चों वाई कोऑर्डिनेट। इनके दूसरा नाम जरूर याद रख लेना, एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम होता है बच्चों एब्सिसा, क्या होता है एब्सिसा। वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम होता है बच्चों ऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि आपसे कोई पूछे ना कि ये 3 क्या है, आप इसको दो नाम दे सकते हो, या तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, और या बच्चों ये क्या है एब्सिसा, या क्या कहलाएगा ये एब्सिसा। जैसे आपका मान लो एक घर का नाम है और एक स्कूल का नाम है, लेकिन आप पर्सन तो एक ही हो ना, ऐसे ही ये 3 तो अकेला ही है, लेकिन इसके दो नाम है, एक एक्स कोऑर्डिनेट है और एक क्या है बच्चों एब्सिसा है। ऐसे ही ये 4 या तो ये वाई कोऑर्डिनेट कह लो इसको, या क्या कह लो बच्चों इसको ऑर्डिनेट, सिर्फ ऑर्डिनेट, दोनों का एक ही मतलब है। इसको याद करने के लिए मैंने 3-4 क्वेश्चन दिए आपको, देखो राइट डाउन द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट दिस। पहले वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं बच्चों एब्सिसा, एब्सिसा कितनी है -3, ऑर्डिनेट कितनी है 2, आ गया आंसर बस एब्सिसा और ऑर्डिनेट। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो, इसमें आपसे कंफ्यूज करने के लिए आपको एब्सिसा और ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट पहले पूछ लिया एब्सिसा बाद में, चाहे पहले बाद में कुछ भी पूछे बच्चों, पहली वाली जो वैल्यू होती है ना ये हमेशा ही क्या होती है एब्सिसा, और दूसरे वाली वैल्यू हमेशा ही क्या होती है आपकी ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा 4, तो एब्सिसा के साइड में 4 लिखो, ऑर्डिनेट के सामने कितना लिखो बच्चों -3 लिखो, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना कि स्टार्टिंग में 4 लिख दो फिर -3 लिख दो, नहीं ऐसा नहीं, ऑर्डिनेट जहां पे भी लिखो -3 ही रहेगा, एब्सिसा को जहां पे भी लिखोगे वो 4 ही रहेगा, ठीक है। तो ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी मेरे को देनी थी। अब ये देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का पेपर के अंदर क्वेश्चन यहां से आता है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, मैंने कोई एग्जांपल ले लिया पॉइंट 3-4 का, फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम वाई एक्सिस, यानी कि एक बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ है, इस पॉइंट पे खड़ा हुआ है एक बच्चा, इस बच्चे की डिस्टेंस आपको बतानी है कहाँ से, एक एक्स एक्सिस से और एक वाई एक्सिस से। डिस्टेंस का मतलब होता है बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि बिल्कुल सीधी। देखो इस पॉइंट से है ना आप रेक्टेंगल बना दो, ये रेक्टेंगल एक लाइन ये ड्रॉ कर दो और एक लाइन ये ड्रॉ कर दो, समझ गए, ये क्या बन गया एक रेक्टेंगल बन गया है ना, एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये वाला और एक ये वाला, ये क्या बन गया एक रेक्टेंगल बन गया। अब आप बता दो मेरे को, ये जो बच्चा खड़ा है इस पॉइंट के ऊपर, ये वाली डिस्टेंस जो मैं ग्रीन पेन से डार्क कर रहा हूँ, अभी ध्यान रखना, ये डिस्टेंस कितनी है, अगर कोई बच्चा बता सकता है तो। ये टोटल डिस्टेंस मान लो ये 1 स्क्वायर 1 सेंटीमीटर का है ना, ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, तो ये पूरी कितनी होगी 1 2 3 4, ये कितनी होगी बच्चों 4 यूनिट्स होगी, यूनिट्स कह लो या सेंटीमीटर कह लो, ठीक है। ये कितनी होगी बच्चों 4 यूनिट्स। ये पॉइंट जो P है ये 4 यूनिट डिस्टेंस कहाँ से है इसकी, इस एक्सिस से, यानी कि इस लाइन से, और इस लाइन का नाम क्या होता है बच्चों एक्स एक्सिस, और इसका क्या होता है वाई एक्सिस। कहने का मतलब मैं कह सकता हूँ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी आप खुद बता दो, 4 है ना, कोई रट्टा नहीं है, मैंने डायग्राम बना के आपको दिखाया, ठीक है। अब इसी तरह से मैं बात करूंगा इस पॉइंट P की वाई एक्सिस से कितनी है, ये डिस्टेंस है, ये वाई एक्सिस से इतना दूर है, ये कितनी है बता सकते हो, एक कॉलम फिर 2 फिर 3, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों 3 यूनिट्स है। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम वाई एक्सिस ये कितनी है बच्चों 3 यूनिट। अब आप ध्यान से अगर एक बात देखो, पॉइंट क्या था बताओ, पॉइंट था P3,4,
पॉइंट का नाम क्या है P, उसके कोऑर्डिनेट कितने बच्चों 3,4। यहाँ पे इस पॉइंट की डिस्टेंस, आगे से कोई आपसे पूछे कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, देखो आंसर कितना आएगा 4, लेकिन यहाँ पे 4 क्या है आपका वाई कोऑर्डिनेट है ना, ये क्या है बच्चों वाई कोऑर्डिनेट है। और जो ये 3 है इसको क्या बोलते हैं हम एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, यानी कि आपको उल्टा करके लिखना है। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होती है वाई कोऑर्डिनेट, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस कौन सी होती है एक्स कोऑर्डिनेट। और कोई रटवाया नहीं है, मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया है कि ये पॉइंट है, इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ये ग्रीन वाली लाइन है, और ग्रीन वाली लाइन कितनी है 4 यूनिट है, तो मैंने यही तो लिखा है। ठीक है, तो आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। पेपर में क्वेश्चन आ गया, बिना डायग्राम बना के आप तुरंत आंसर दे सकते हो। इस पी पॉइंट की, जैसे एक नया पॉइंट है 5,8, आप बता दो मेरे को इस पॉइंट की डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स एक्सिस कितनी होगी। आप कहोगे सर अभी आपने बताया एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है ना, तो वाई वाला कोऑर्डिनेट लिख दो, और अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट लिख दो, यानी कि 5। आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे एक मिस्टेक करते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है पेपर में ऐसा। अब ये देखो, डिस्टेंस ऑफ P3y फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये तो मैंने बताई थी आपको है ना। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होती है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है, और वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है। लेकिन ध्यान रखो बच्चों, मैंने एक ये सिंबल लगाया है ये वाला, ये किसका सिंबल होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। ये किसका सिंबल होता है, ये सिंबल, इसको 2 नाम देते हैं, या तो बोलते हैं मॉडुलस, और या इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं बच्चों एब्सोल्यूट वैल्यू। अभी आपको एक मतलब बताता हूँ मैं, इसका एक एग्जाम्पल देके मैं कहता हूँ इस पॉइंट की डिस्टेंस बताओ एक्स एक्सिस से। कोई भी बच्चा कहेगा सर इस पॉइंट की डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स एक्सिस बता दो कितनी होगी, आप खुद ही बता दो। एक्स एक्सिस से वाई वाली वैल्यू है ना, और अगर पूछ ले डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम वाई एक्सिस तो कितनी होती बच्चों 4 होती। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर दो। अब यहाँ पे 100% बच्चे क्या करेंगे मिस्टेक करेंगे, लेकिन आज के बाद आप तो मिस्टेक नहीं करोगे क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा। इस पॉइंट की डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितनी है, तो बताओ मेरे को डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है -3, -4 फ्रॉम वाई एक्सिस। ये तो सब बच्चों को पता लग गया कि वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है ना वो एक्स वाला कोऑर्डिनेट होती है। बच्चा लिखाएगा आंसर कितना बच्चों -3, और ये क्या हो जाएगा गलत। आप एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। आपका ये घर है, आप चाहे इधर चलो चाहे इधर चलो, चाहे इधर चलो और चाहे इधर चलो, आप ये बताओ आप ये कभी कहते हो क्या कि मैं 2 किलोमीटर नेगेटिव चला हूँ या -2 किलोमीटर गया हूँ मैं। आप कहते हो मैं 2 किलोमीटर गया हूँ, चाहे किसी भी डायरेक्शन में गए हो। तो हम क्या निकाल रहे हैं एक पॉइंट की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। इसलिए मैंने क्या किया था वहां पे इस मॉडुलस का साइन लगाया था। इसका मतलब ये वैल्यू चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो, इसका आंसर कितना आएगा बच्चों 3 आएगा। ठीक है, जैसे एक छोटा बच्चा है फर्स्ट क्लास में, उसको आप चाहे कह दो -2 चाहे 2, उसके लिए तो ये दोनों कितने हैं बच्चों 2 ही है ना। आप भी ऐसा ही समझ लेना, जब भी किसी पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी हो आपको कभी भी वो नेगेटिव नहीं आएगी। अगर नेगेटिव है आप फिर भी उसको क्या लिखोगे बच्चों पॉजिटिव लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आगे से आप मिस्टेक नहीं करना। ऐसे ही मैं आपको कहूँ कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P जिसके ये कोऑर्डिनेट है फ्रॉम एक्स एक्सिस, अब आप मेरे को बता दो एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी। अब आप बता दोगे सर कि एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है ना वो इस पॉइंट का वाई वाला कोऑर्डिनेट होता है, और वाई कोऑर्डिनेट बच्चों कितना है इसका बताओ मेरे को आप। इसका वाई कोऑर्डिनेट -4 है, लेकिन इसकी क्या निकालेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा आपका 4। तो बस यही छोटी सी बात मेरे को बतानी थी कि आंसर नेगेटिव नहीं लिखना, पॉजिटिव ही लिखना है हमेशा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2-3 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि क्या है आपको कंसेप्ट अच्छे से याद हो जाए बच्चों। जस्ट ए मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। तो बताओ डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम वाई एक्सिस। अभी तो मैंने बताया वाई एक्सिस है यानी एक्स वाला कोऑर्डिनेट लिख के उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल दो, यानी कि कितनी हो जाएगी बच्चों 3 हो जाएगी। चाहे प्लस हो चाहे माइनस, प्लस का आंसर आएगा बस। ठीक है, अब ये देखो इस पॉइंट की डिस्टेंस फिर वाई एक्सिस से तो कितना होगा बताओगे। वाई एक्सिस से यानी एक्स कोऑर्डिनेट ये तो 4 ही है, तो 4 आंसर आ गया आपका। इस पॉइंट की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से, तो बताओ एक्स एक्सिस से वाई वाला कोऑर्डिनेट लिखोगे लेकिन मोड लगा के, यानी कि मॉडुलस लगा के, आंसर कितना आएगा बच्चों इसका 2 आएगा आपका।
ये क्वेश्चन थे आपके, डिस्टेंस निकालना किसी भी पॉइंट की एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से। अब ये देखो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा। ये कहता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कहाँ है बताओ इस ग्राफ के अंदर, ये लाइन है एक्स एक्सिस। अभी हम सिर्फ एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। ये कहता है एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे या कैसे होंगे, ये पूछना चाहता है अपने से। ठीक है, क्या पूछना चाहता है बच्चों? एक्स एक्सिस, देखो ये मैं रेड लाइन से जो लाइन बना रहा हूँ ना, इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं। मैं मान लो आपसे कहूँ कि 1,0 पॉइंट बताओ कहाँ पे होगा। 1,0 क्या पॉइंट बच्चों? 1,0, जस्ट ए मिनट। 1,0 तो आप कहोगे सर आपने बताया था पहले x की वैल्यू देखते हैं, x कितना 1, x ये रहा 1। अब अगर y पॉजिटिव है तो ऊपर जाएंगे, अगर नेगेटिव है तो नीचे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो y 0 है, इसका मतलब ना ऊपर जाओ ना नीचे जाओ, यहीं बैठ जाओ। ठीक है, बस यहीं बैठ जाओ। ये पॉइंट आपका कितना होगा? मान लो a हो गया बच्चों, जिसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे? 1,0 हो गए। अब आप मेरे को एक बात और बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं 3,0 ये पॉइंट कहाँ पे होगा, तो आप बताओगे सर वही बात कि x कितना है 3 यहाँ पे, और y तो 0 ही है, मतलब कि इधर ही रहना है। ये जो पॉइंट हो गया ये आपका बच्चों कहलाएगा क्या? b, जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? 3,0 हो गया। अब मैं आपसे पूछूं 6,0 बताओ, तो अब बच्चा आसानी से बता देगा कि सर ये पॉइंट है 6,0 है ना, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा बच्चों आपका? c 6,0। अब मैं आपसे पूछूं डी पॉइंट -2,0, बता दो -2,0 कहाँ पे होगा? -2 ये रहा नेगेटिव साइड में, और 0 पे रहना है तो यहीं पे रहेंगे, यानी कि -2,0 ये पॉइंट है। फिर -5,0, -5,0 देखो -5 गिरा और y 0 है, मतलब यहीं पे रहो, तो यानी कि -5,0 पॉइंट ये हो जाएगा। आपने इन सभी पॉइंट में खासियत देखी, क्या खासियत है बच्चों? ये सारे के सारे पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहे हैं? एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी कि ये सारे पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर बैठे हैं। इनमें y वाला कोऑर्डिनेट क्या है देखना, हर एक पॉइंट में y कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? 0 है। तो मैं ये लिखना चाहता हूँ y कोऑर्डिनेट हमेशा ही क्या होगा बच्चों? 0। y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, किस पॉइंट का? जो पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा, जो पॉइंट x एक्सिस पर लाई करता है। हिंदी में बोलते हैं जो पॉइंट x एक्सिस पर स्थित है उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। ग्राफ बना के हमने देख लिया। तो आपसे पूछा जाए कि x क्या होगा? x एक्सिस के ऊपर लाई करने वाला को जो y कोऑर्डिनेट होता है ना उस पॉइंट का, वो तो 0 होता है। x क्या होगा? आप कहते ना सर x फिक्स नहीं है, x तो कभी 1 है, कभी 3 है, कभी 6 है, कभी -4 है, कभी -5 है ना, कुछ भी हो सकता है, x फिक्स नहीं है। तो देखो पॉइंट जब भी आप लिखो ना, बस आप ये चीज़ तो अपने दिमाग में रट लो बच्चों कि जब भी पॉइंट लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। फिर इसके बाद क्या है, आपको चीज़ों को समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। देखो पॉइंट जब भी आप लिखोगे ना तो एक्स वाई लिखा करो। क्या लिखा करो बच्चों? एक्स वाई। पी नाम दे दो मान लो, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? एक्स वाई। यहाँ पे वाई वाला जो कोऑर्डिनेट है वो हमेशा क्या होगा बच्चों? 0। वाई वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों? हमेशा 0। एक्स वाला कोऑर्डिनेट को क्या लिखें? आप कहोगे सर पता ही नहीं, एक्स तो कितना भी हो सकता है, 1b 2b 3b। एक्स को तो एक्स रहने दो, वाई को क्या कर दो बच्चों? 0। तो आप क्या लिखोगे आज के बाद? एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज x, 0, यानी कि x एक्सिस के ऊपर x तो कुछ भी हो सकता है बट y फिक्स है, y हमेशा क्या होगा? 0 होगा। तो ये बात मेरी ध्यान रखो। ये अब इसी तरह से आपका क्या आ जाएगा? y एक्सिस के ऊपर। अब आप खुद देख लो, मेरे को बताओ 0,2 अगर पॉइंट आपको ढूंढना हो तो आप कहाँ ढूंढोगे? 0,2 पहले x की वैल्यू 0, ओरिजिन के ऊपर x भी 0 होता है और y भी बच्चों क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, फिर y की वैल्यू प्लस है यानी पॉजिटिव है तो ऊपर जाएंगे, नेगेटिव है तो नीचे। 2 कहाँ पे बताओ? ये रहा, ये पॉइंट होगा आपका, मान लो a पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? 0,2। फिर b पॉइंट 0,6। अब आप समझ गए, 0 से ऊपर जाएंगे 6 की तरफ, ये 0,6 हो जाएगा। फिर मान लो c पॉइंट है आपका 0,-3, ये 0 नेगेटिव है तो नीचे आ जाएंगे। अब बस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ बच्चों कि किसी भी पॉइंट जो y एक्सिस पे लाई करता है उस पे x की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0 होता है, यानी कि x कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों? इसका 0 होगा। तो फिर बताओ कोई भी पॉइंट P, मैंने क्या कहा था कैसे लिखते हैं? XY की फॉर्म में। लेकिन आप कहोगे सर ये पॉइंट y एक्सिस पे है, कहाँ पे है? ये
वाई एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे एक चीज फिक्स होती है कि जो एक्स होता है ना वो क्या होता है, जीरो। एक्स को तो जीरो लिखो, वाई को क्या लिखोगे, वाई को तो कुछ भी नहीं लिख सकते, तो ये टू भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, तो वाई को बच्चों क्या लिख दो, वाई लिख दो, ठीक है। अब मैं जनरल बताता हूँ आपको, जनरली क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ बच्चों। पॉइंट ये होता है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होता है, आपको सर वाई जीरो होता है, तो वाई की जगह क्या लिख देना, जीरो लिख देना, बाकी को सेम लिख दो, हो गया। एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस वो कैसा होता है फिर बताओ, वाई एक्सिस पे क्या जीरो होता है बताओ, एक्स की वैल्यू जीरो होती है, एक्स की जगह जीरो लिख दो इसमें, और वाई की जगह क्या लिख दो बच्चों, वाई। देखो याद रखना बिल्कुल भी क्या है, आसान, मुश्किल नहीं है आपके लिए। एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट, और वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा, ये मैंने लिख दिया आपको। अब ये देखो क्वाड्रेंट्स ऑफ ए प्लेन, क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं बच्चों, देखो ये प्लेन है पूरा, आपकी जो ग्राफ की सीट है वो क्या कहलाता है बच्चों, प्लेन कहलाता है। आप स्केल से इसमें ये दो लाइनें लगा दो, ये एक्स एक्सिस होता है और ये क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। इन दो लाइनों ने आपकी ग्राफ शीट को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, चार पार्ट में। कितने पार्ट में कर दिया बच्चों, चार पार्ट में कर दिया। हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। चारों पार्ट में हर एक पार्ट का नाम बच्चों क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ये नाम आप चेंज नहीं कर सकते, ऐसे ही रखोगे, ठीक है। इसको बोलोगे आप क्या बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट, और कोई नई बात नहीं है, ये लास्ट ईयर सब कुछ था आपके सिलेबस में। इसको बोलेंगे हम क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आप ये और बता दो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं वो कैसे होते हैं। आप ये देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और वाई भी क्या है, पॉजिटिव, तो पॉइंट होगा प्लस प्लस होगा, है ना, यानी कि एक्स की वैल्यू भी जीरो पॉजिटिव होगी और वाई भी क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में देखना, एक्स वाली वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, है ना, नेगेटिव, और वाई वाली वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो माइनस प्लस, रटना नहीं है कुछ भी, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखना, थर्ड में एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है। फोर्थ में देखना, एक्स तो क्या है बच्चों, पॉजिटिव है, एक्स तो पॉजिटिव है, और वाई क्या है, नेगेटिव है। आपसे एक नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि 2, -3 पॉइंट है ना, ये किस क्वाड्रेंट में है, इन विच क्वाड्रेंट। आप प्लॉट करके देखोगे, प्लॉट करके देखना बच्चों, x2 ये रहा, y-3 ये रहा, तो कहाँ पे आएगा ये बताओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा ना। लेकिन मैं कहता हूँ दिमाग में इमेज बना के रखो कि x की वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि आपकी राइट साइड में या तो ये फर्स्ट में होगा और या ये फोर्थ में होगा। लेकिन फर्स्ट में तो बच्चों क्या होता है, दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब ये कहाँ पे आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो याद रखना कोई मुश्किल है नहीं, एक नंबर में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ से बच्चों आपका स्टार्ट होता है 10th क्लास का नया टॉपिक, है ना। ये तो 9th क्लास में थी जो अभी तक मैंने आपको सारी की सारी बातें बताई है। 10th क्लास में अब यहाँ से आपका स्टार्ट होगा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। देखो ग्राफ के ऊपर कोई भी दो पॉइंट ले लो, जैसे मान लो मैं ये ग्राफ बना रहा हूँ और बच्चों ये पॉइंट है, मान लेता हूँ मैं 3,4, और ये पॉइंट है मान लो कितना बच्चों, 0,0। ये पॉइंट कितना है, 0,0। आप एक काम करो, आपके हाथ में अगर ग्राफ नोटबुक है तो आप उसके ऊपर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाओ, एक पॉइंट प्लॉट करो बच्चों 3,4, और ये 0,0 तो होता ही है। स्केल लो, अपना स्केल ले लो, और इन दोनों पॉइंट के बीच की ये डिस्टेंस मेजर करके देखो स्केल से, और 1 सेंटीमीटर कितना लेना है, जो ग्राफ के अंदर एक स्क्वायर होता है ना उसी को 1 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है, क्योंकि वो डिस्टेंस फिक्स होती है ग्राफ पे, कितनी होती है बच्चों, 1 सेंटीमीटर ही होती है वो, ठीक है, उसको आपने 1 सेंटीमीटर लेना है। अब आप इस डिस्टेंस को मेजर करके देखोगे ना, 100% ये कितनी आएगी बच्चों, 5 सेंटीमीटर। 100% है कि 5 सेंटीमीटर आएगी। क्यों आएगी मैं बताता हूँ आपको कि 5 सेंटीमीटर मेरे को कैसे पता लगा। देखो मैं कहता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे कुछ पॉइंट ले लो, 1 2 3 4 ले लिया। आप मेरे को बताओ 3,4 पॉइंट आप कैसे प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। पहले x देखेंगे 3, ये रहा, फिर y कितना है 4, ऊपर जाएंगे, y ऊपर जाएंगे बच्चों, ये यहाँ पे आ जाएंगे हम 4, 3,4 आ गया। अब हमें निकालनी क्या है, हमें निकालनी है ये डिस्टेंस, ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस, ये 0,0 है, ओरिजिन पे x भी 0 होता है और y भी क्या होता है बच्चों, 0 होता है। ये डिस्टेंस निकालनी है। मैं पता है क्या करता हूँ, इसकी एक मैं ट्रायंगल बना देता हूँ, ये मैं नीचे परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ बिल्कुल सीधा, ये 90 डिग्री एंगल है। अगर ये डिस्टेंस आप मेरे को बता दो, ये डिस्टेंस कितनी है, कोई भी बच्चा बता देगा सर 1 2 3, ये तो 3 यूनिट्स है। ये कितनी है बच्चों, 3 यूनिट। ये कितनी है बताओ, 4 है ना। ये कितनी है, हाइट कितनी है इसकी,
4 यूनिट। तो बताओ ये तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं होगी। पाइथागोरस थ्योरम से अगर आपको हाइपोटेनस निकालना हो h, तो एच स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बताना, 3 स्क्वायर प्लस में 4 स्क्वायर। और वैसे भी आप ट्रिपलेट पढ़ चुके हो, 3 4 है तो ये कितनी होगी, 5 ही होगी। h कितना हो गया बच्चों बताओ, 5 हो जाएगा। और मैंने आपको क्या बताया था कि इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 5 होगी। तो दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कोई नया मतलब नहीं है। आप ग्राफ पेपर पे बच्चों कोई भी दो पॉइंट प्लॉट कर लो जो आपका मन करे, कहीं पे भी, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, और उसको स्केल से मेजर कर लो, बस उसी डिस्टेंस को तो क्या बोलते हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बोलते हैं। मतलब कि पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस का कोई मतलब नया नहीं है, वही पुराना मतलब है कि स्केल से अगर मेजर करें तो उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। लेकिन अब हम सीखेंगे कि स्केल के बिना हम अगर मेजर करना चाहें तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं। क्या आज के बाद कोई आपसे पूछे बिना स्केल लिए, मैं आपको दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता रहा हूँ, एक 3,4 और एक 2,5, क्या आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हो? आप हाँ भर देना कि यस हम कर सकते हैं, मुझे स्केल की और ग्राफ की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ कैलकुलेशन करके, मेरे को बस एक नोटबुक और पेन दे दो, आप बाकी कुछ भी मत दो, मैं बता दूंगा एग्जैक्ट इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है, अब हम सीखते हैं कि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है। देखो आप है ना बच्चों, ऐसा करो, कोई भी दो पॉइंट ले लो, एक मान लो है ए और एक मान लो है बी, कोई भी दो पॉइंट, इसके कुछ ना कुछ क्या होंगे बच्चों, कोऑर्डिनेट होंगे। जैसे 3,4 होता है, 6,5 होता है। ठीक है, पहले मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। ये कितना है मान लेते हैं 3,4, और ये है मान लो आपका 7,2, ये मैं मान लेता हूँ। इस पॉइंट को नाम दे दिया ए और इस पॉइंट को नाम दे दिया बी। ए बी, ए बी क्या बोलते हैं बच्चों, ए बी का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, यानी कि ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है ना, उसको आगे से हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे बच्चों, ए बी बोलेंगे। अब ये ए बी होगी कितनी, मेरी बात ध्यान से सुनो, जो मैं कह रहा हूं बस उसको एक बार सुन लो, पूरी एक्सरसाइज के अंदर यही एक बात काम आने वाली है। ए बी कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट का साइन लगा दो। क्या करना है बच्चों, स्क्वायर रूट का साइन लगाना है, लगा दिया। इन दोनों पॉइंट के जो एक्स कोऑर्डिनेट है, क्या है बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि पॉइंट का पहले वाला कोऑर्डिनेट, उसको लिख लो साइड में। एक कितना है बच्चों 3 और एक कितना है 7, ये है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल लो। क्या निकाल लो बच्चों, डिफरेंस, यानी कि 3 और 7 में कितने का डिफरेंस है बताओ, 4 का डिफरेंस है। डिफरेंस लिख के और उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, कर दिया। ऐसे ही बिल्कुल सेम y वाले दोनों कोऑर्डिनेट्स को लिख लो, ये कितना है 4 और ये कितना है 2। 4 और 2 में डिफरेंस कितने का है बताओ, 2 का। 2 का क्या कर दो बच्चों, स्क्वायर कर दो। ये कितना हो गया 4 4 जा 16, 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी कि √20। √20 यूनिट्स अपनी क्या आ गई, इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आ गई। डिस्टेंस कितनी आ गई बच्चों, √√20। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। मैंने क्या कहा, स्क्वायर रूट लगा दो। क्या करना है आपको, दोनों पॉइंट के जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना बच्चों, उनको अलग से लिख लो। क्या कर दो, अलग से लिख लो उन दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब एक नंबर दूसरे नंबर से कितना बड़ा है या कितना छोटा है, वही तो डिफरेंस होता है। 7 और 3 में कितने का डिफरेंस होता है, 4 का। जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, ऐसे ही इस 2 में और इस 4 में बच्चों कितने का डिफरेंस होता है, 2 का। 2 का क्या कर दो बच्चों, स्क्वायर कर दो, बस सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ, मैं एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ, फिर फॉर्मूला सिखाऊंगा आपको। ये पॉइंट है मान लो 0 0 और ये पॉइंट है 3 4, है ना, ये ए है ये बी है, तो बताना ए बी डिस्टेंस कितनी होगी इन पॉइंट के बीच की। स्क्वायर रूट लगाओ। स्क्वायर रूट लगाने के बाद बच्चों क्या करोगे, देखो ये 3 है और ये 0 है। 3 और 0 में कितने का डिफरेंस होता है बच्चों, 0 ना, तो 0 को तो छोड़ ही दिया करो, है ना, 3 का ही डिफरेंस होता है। तो एक बच्चे के पास 3 रुपए हैं, एक बच्चे के पास 0 रुपीज है, दोनों में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है ना। ऐसे ही 4 और 0 में भी 4 का डिफरेंस है। ये कितना हो गया 9 + 16, यानी कि 25 का स्क्वायर रूट, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। और मैंने निकाल के दिखाई थी ना, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, 5 होगी। और मैंने 5 क्या निकाल दी, फॉर्मूले से निकाल दी। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है, अब आप फॉर्मूला सीखते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला हिंदी में बोलते हैं दूरी सूत्र। देखो, तो आप पॉइंट जब भी लोगे ना इस पूरे चैप्टर के अंदर, 7 चैप्टर में, जब भी आपको दो पॉइंट लेने हो तो कैसे लोगे, मेरी बात ध्यान से सुन लो, यही चीज फिक्स कर लो अपने माइंड में। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। आप बताओ किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में पहले क्या लिखते हैं, एक्स, और फिर क्या लिखते हैं, वाई। यहाँ पे भी पहले एक्स और फिर क्या लिखेंगे, वाई। आप कहोगे सर ये दो पॉइंट तो एक जैसे ही हो गए, ये भी एक्स कोमा वाई, ये भी एक्स कोमा वाई, तो फर्क क्या है। मैं कहता हूँ ये पहला पॉइंट है ना, इसको x1 y1 बोल दो,
इसको x2 y2 बोल दो, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। पहले वाले पॉइंट को x1 y1 बोल दो, इसको x2 y2 बोल दो। ये फिक्स कर लो अपने दिमाग में, हर क्वेश्चन में आपको यही मान के चलना है, ठीक है। ये लिख दिया। ए बी डिस्टेंस क्या होगी बताओ, मैंने आपको क्या तरीका बताया था, ये x1 है ये x2 है ना, इन दोनों के बीच का बच्चों क्या निकाल लो, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है एक को दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दो, चाहे x1 में से x2 माइनस करो, चाहे x2 में से x1 माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैंने लिख दिया x2 माइनस x1 और इसका फिर क्या करेंगे होल स्क्वायर। ऐसे ही y2 माइनस y1 और इसका क्या करेंगे बच्चों, होल स्क्वायर। आपको दोनों x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेना है और इसी तरह से दोनों y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेना है। आप समझ गए, बस आपको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंस कैसे लिया जाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुना जो मैं समझाने जा रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे, मोर देन 90% बच्चे यहाँ पे आके गलती करते हैं। कि क्यों वो गलती करते हैं, आज आपको रीजन पता लगेगा। और मैं कहता हूँ अगले 5 मिनट में आपको मैं ये सिखा दूंगा कि अगर आपको कोई 100 पॉइंट दे देना और ये कहे कि ये 50 क्वेश्चन है, इन 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालो, तो एक भी गलती आप नहीं करोगे, क्योंकि इतना आसान तरीका मैं आपको बता दूंगा। पहले सुनो ध्यान से, मैं कहता हूँ एक नंबर लाइन बनाओ, यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 3 4 5 और इसको मैं एक्सटेंड करके 6 7 8 और माइनस में लिख देता हूँ -2 -3 और यहाँ तक लिख देता हूँ -4 और -5। मैं कहता हूँ एक पॉइंट है ये 5, एक ये पॉइंट है और एक पॉइंट है 8, इन दोनों के बीच में कितने का गैप है आप कोई बता सकते हो? आप कहोगे सर कितने स्टेप का गैप है, 1 2 और 3, यानी कि कितना गैप हो गया बताओ, 3 का गैप हो गया। गैप कितने का हो गया, 3 स्टेप का हो गया है ना, 3 सेंटीमीटर का। लेकिन मैं आपसे कहूँ -5 और -2 इनमें कितने का डिफरेंस है बताओ, -5 और -2 में कितने का डिफरेंस है देखना, 1 2 और 3, ये भी गैप कितना है बच्चों, 3 का है। यानी कि नंबर दोनों नेगेटिव हो चाहे दोनों पॉजिटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 5 और 8 में कितने का डिफरेंस होता है, 3 का होता है। तो गैप कितना आ गया, 3। -5 और -2 दोनों नंबर क्या है बच्चों, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो मतलब जीरो की एक ही तरफ है ये, तो दोनों का गैप कितना होगा बच्चों, इनका भी 3 यूनिट। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब एक नंबर पॉजिटिव और एक क्या हो बच्चों, नेगेटिव। एक नंबर हो मान लो -3, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है बच्चों। अब आप मेरे को बता दो इन दोनों के बीच कितने का गैप है, एक -3 एक 2, मतलब एक सिटी है यहाँ पे और एक सिटी है यहाँ पे, और ये जो डिस्टेंस है ना ये 1 किलोमीटर के बराबर है। तो बताना इन दोनों सिटी के बीच की डिस्टेंस कितनी है। आप कहोगे सर पहले यहाँ पे आएंगे 1 किलोमीटर, 2 3 4 5, यानी कि इनके बीच का जो गैप है वो कितना है बच्चों, 5 है। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं बताओ, -3 और 2 अगर मैं कह दूं ना इनका डिफरेंस बताओ, तो बच्चे कहेंगे 3 और 2 का डिफरेंस सर कितना होता है, 1 होता है। आप मुझे ये बता दो बस, आप इतने बड़े बच्चे हो गए हो 10th क्लास में, क्या -3 और 3 एक नंबर होता है? क्या आप कहोगे सर एक नहीं होता, -3 तो ये दिखाई दे रहा है और 3 ये दिखाई दे रहा है। तो जैसे आप 2 और 5 को इक्वल नहीं मानते ना कभी भी, वैसे ही मेरे कहने पे 3 और -3 को इक्वल मत मानना, क्योंकि 3 बच्चों एक बिल्कुल अलग नंबर है और -3 एक बिल्कुल अलग नंबर है। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे दो पॉइंट के बीच की, आप समझ गए। मैं आपसे कहूँ कि 2 एंड 4 का या 2 एंड 5 का डिफरेंस बता दो, आप बताओ। सबसे पहले आप ये देखा करो क्या दोनों नंबर पॉजिटिव है क्या। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है इसका मतलब ये दोनों पॉइंट है ना जीरो की एक ही तरफ है। तो जब एक ही तरफ होते हैं ना, उन जो नंबर्स है उनके साइन को आप भूल जाओ, ये प्लस है कि माइनस है, दोनों प्लस है, तो छोटे बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दो, आंसर कितना आ जाएगा, 3। अब आप मेरे को बताओ डिफरेंस ऑफ -8 एंड -3, इन दोनों का डिफरेंस बता दो। आप बस मेरे को ये बताओ, इन दोनों का डिफरेंस निकालने से पहले आप ये देखो क्या दोनों के साइन अलग अलग है या दोनों के साइन सेम है। आप कहोगे सर दोनों के साइन सेम है, इसके आगे भी माइनस का साइन है और इसके आगे भी क्या है, माइनस का साइन है। तो मैं ये कहता हूँ अगर दोनों के आगे माइनस का साइन हो या दोनों के आगे प्लस का साइन हो ना, आप साइन को भूल जाओ। आप क्या करो, साइन को भूल जाओ। आप ये मान लो छोटे बच्चे हो आप, फर्स्ट क्लास के, आपके लिए ये 8 और 3 है। 8 और 3 का डिफरेंस क्या होता था बच्चों, 8 - 3 यानी कि 5। डिफरेंस कितना हो गया बच्चों बताओ मेरे को, 5 होगा बस। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं डिफरेंस ऑफ 2 एंड -4, अब आप मेरे को बताओ, अब खुद आप नंबर लाइन के ऊपर देख लो, 2 यहाँ पे है बच्चों और -4 यहाँ पे है। इन दो शहरों के बीच की दूरी आप खुद बता दो मेरे को कितनी है, 6 किलोमीटर है ना। पहले यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इनका डिफरेंस कितना है बच्चों, 6।
तो आपको पेपर में कैसे करना है, दोनों नंबर के साइन सेम होने चाहिए, या तो दोनों प्लस या दोनों माइनस। तब तो क्या करना है बच्चों, आपको साइन को भूल जाना और जो नंबर है ना जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ये 8 और 3, इनका सिर्फ डिफरेंस ले लेना। 8 में से 3 गया कितना बच्चों, 5 हो गया। अगर दोनों नंबर का साइन अपोजिट है, ये क्या है बच्चों, इन दोनों का साइन अपोजिट है, अपोजिट साइन है ना, एक प्लस का और एक साइन क्या है बच्चों, माइनस का। तब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर अपोजिट साइन है, साइन को भूल जाओ, साइन को क्या कर दो, भूल जाओ, और दोनों नंबर को ऐड कर दो, 2 और 4 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा बच्चों, 6। ये ऐसा आपको तरीका बता रहा हूँ, कितने भी क्वेश्चन कर लेना, आपके कोई भी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। अब देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, ये एग्जाम्पल समझ गए बस, उसके बाद यूं लगा लो पहली एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज होगा, ठीक है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है 3,4 और इसके है मान लो -7,5। आप मेरे को ए बी बता दो कि इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। मैंने आपको क्या बताया, एक्स वाले दोनों कोऑर्डिनेट देखो बच्चों, एक्स वाले दोनों कोऑर्डिनेट को सर्कल कर लो, कर दिया सर्कल। इनमें डिफरेंस आप मेरे को बता सकते हो क्या, इन दोनों में डिफरेंस, एक है नंबर 3, एक है नंबर -7। आप कहोगे सर आपने अभी बताया था एक नंबर प्लस का हो और एक नंबर माइनस का हो, तो दोनों नंबर को ऐड करना है, इनका डिफरेंस कितना होगा बच्चों, 7 + 3 यानी कि 10। आप खुद देखो ये 0 है, एक शहर तो है यहाँ पे 3 पे और एक है बच्चों -7 पे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, पहले आप 3 से यहाँ पे आओगे, 3 किलोमीटर तो ये जाना पड़ेगा, फिर 0 से -7 की तरफ 7 किलोमीटर ये जाना पड़ेगा, तो इस शहर से इस शहर तक जाने के लिए आपको टोटल 10 किलोमीटर की ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई, 10, यानी कि डिफरेंस कितना आ गया, 10। और जो डिफरेंस होता है उसका क्या करना है बच्चों, स्क्वायर करना है। फिर इसी तरह से बताओ, ये 4 और ये 5 दोनों का साइन क्या है बच्चों, सेम। अगर सेम साइन हो तो दोनों का आपस में माइनस करना है। 5 में से 4 गया 1, 1 का क्या करना है बच्चों, स्क्वायर। ये कितना आ गया 100, ये 1, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 101। ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। देखो और एग्जांपल देता हूँ आपको, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, -3, -4 और 3, मान लो 5। अब आप मेरे को बता दो PQ कितनी होगी। एक ही बात, बस एक ही चीज दिमाग में रखो, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट देखो, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट एक -3 है और एक 3 है, इन दोनों में डिफरेंस बता दो, इन दोनों में डिफरेंस। आप कहोगे सर आपने अभी बताया था अगर एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव हो तो साइन को भूल जाओ और दोनों नंबर को ऐड कर दो। दोनों नंबर को क्या कर दो बच्चों, ऐड, 3 + 3 कर दो और उसका क्या कर दो, स्क्वायर। फिर बीच में साइन क्या बच्चों, प्लस। फिर क्या करो, ऐसे वाई वाली वैल्यू को देखो, ये रही, एक 5 है और एक कितनी बच्चों, -4। फिर से वही, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों नंबर को क्या कर दो, ऐड कर दो और उसका क्या कर दो बच्चों, स्क्वायर कर दो, बस क्वेश्चन खत्म। 3 + 3 कितना होता है, 6 और 6 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 36। ये 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। इसका आंसर कितना आएगा आपका, 117 का स्क्वायर रूट। आंसर कितना आ गया बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 117। और 117 का स्क्वायर रूट अगर निकालना चाहो थोड़ा सा सोल्व कर सकते हैं इसको। 3 पे कटेगा, ये 3 पे काटोगे तो 39, 3 पे काटोगे तो 13, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 117 का स्क्वायर रूट। एक 3 बाहर आ जाएगा ना, तो 3√13 आ जाएगा आंसर। ये भी छोड़ सकते हो, ये भी छोड़ सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको क्या करूंगा बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एक्स वाई एंड ओरिजिन। हमने किन्हीं भी दो पॉइंट की डिस्टेंस तो निकाल ली। अब एक नंबर का क्वेश्चन 100% फिक्स कर लो, ठीक है। एक नंबर आपका 100% हो जाएगा, एक नंबर, एक मार्क। अगर ये चीज आप समझ गए तो बात वही है कि एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है मान लो बच्चों 3,4 और एक पॉइंट है Q, लेकिन ये ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब बच्चों इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0 फिक्स है। आप बताना इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। आप कहोगे सर जब आपने डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे को सिखा दिया कि किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो ये अलग से क्यों सीखे हम, ये भी तो दो पॉइंट ही है। मैं कहता हूँ बिल्कुल सही हो, लेकिन मैं ऐसी चीज आपको बताना चाहता हूँ, पेपर में एक नंबर का क्वेश्चन आ गया, आपको कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा आंसर बता दोगे, ठीक है। 3 और 0 का डिफरेंस, 3 और 0 का डिफरेंस तो 3 होता है और 4 और 0 का डिफरेंस कितना होता है बच्चों, 4 होता है। तो मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ बस इन दोनों नंबर का स्क्वायर कर दिया करो, इसको गिनो ही मत, क्योंकि 0 को माइनस करेंगे तो उससे कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। तो ये कितना हो गया बच्चों बताओ, ये 9 और ये 16, यानी कि
25 का स्क्वायर रूट और वो कितना होता है 5 होता है। अब मैं आपसे एक एग्जांपल और पूछता हूँ। एक पॉइंट है p -3,4 और एक पॉइंट है q 0,0। अब आप मेरे को बता दो p q कितनी होगी। आपने कहा था सर अगर एक तरफ 0,0 दिख जाए ना उसको गिनो ही मत, उसको दिमाग से ही निकाल दो कि ऐसा कोई नंबर है, छोड़ दो इसको। बस ये जो दोनों नंबर है ना -3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, इनको स्क्वायर करके ऐड कर दो। अब कई बच्चे -3 का स्क्वायर -9 लिख देते हैं। बच्चों -3 का स्क्वायर का क्या मतलब होता है, -3 इंटू -3, यानी कि माइनस माइनस प्लस होगा तो 9 ही ना, तो वही 25 का स्क्वायर रूट यानी कि कितना आएगा 5 आएगा। तो आप -3 की बजाय 3 भी लिख सकते हो क्योंकि स्क्वायर करना है, स्क्वायर से -3 का करो चाहे +3 का करो, ठीक है। ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने का तरीका पता लग गया आपको। क्या करोगे बच्चों, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, p -3, -4 और q है 0,0, तो बताओ p q कितनी होगी। आप कहोगे सर अभी आपने बताया कि 0,0 है तो इसको तो भूल जाओ, बस इस चीज को देखो, इसका स्क्वायर कर दो, बस सीधा ही क्या लिख दो 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, वही आंसर कितना आएगा 5। यानी कि आपको साइन भी देखने की जरूरत नहीं है कि प्लस का है कि माइनस का है, बस सीधा आप स्क्वायर करके ऐड कर दो। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। एक पॉइंट है बच्चों P और एक पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट है x, y और इसके कोऑर्डिनेट है 0,0, तो बताना PQ कितनी होगी। मैंने क्या बताया, स्क्वायर रूट लगाओ, ये जो भी वैल्यू है इसका स्क्वायर कर दो, प्लस ये जो भी वैल्यू है इसका स्क्वायर कर दो, बस यही आंसर आएगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और बच्चे इसमें ना मिस्टेक कर देते हैं। मिस्टेक कहाँ पे होती है, देखो इस क्वेश्चन के अंदर बच्चा क्या मिस्टेक करेगा, लास्ट में इसका आंसर पता है क्या लिख देता है बच्चा, x + y लिख देता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। मैं भी कहता हूँ कैंसिल होता है, लेकिन बच्चों प्लस माइनस का साइन होना तब नहीं होता, ऐसे होता ना, ये x + y का होल स्क्वायर, तब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होके x + y आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा। ये करेक्ट है आपका और ये बच्चों क्या है, इनकरेक्ट है। तो ध्यान रखना मेरी इस बात का, ऐसे मत कर देना कभी भी। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि 3 का स्क्वायर और प्लस में 4 का स्क्वायर, बताना क्या आप इसका आंसर 3 + 4 लिखते हो। आपको कैसे नहीं, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ये 16 और 9 25, उसका स्क्वायर रूट तो 5 होता है, लेकिन 3 + 4 तो कितना होता है 7 होता है। ऐसे नहीं लिखोगे, लेकिन अगर ऐसे हो तो ये हो गया बच्चों 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट के आंसर कितना आ जाएगा आपका 7। इस चीज का ध्यान रखना। तो पी क्यू डिस्टेंस कितनी होगी, x² + y² का स्क्वायर रूट हो जाएगी, बस सीधा ये एक नंबर में क्वेश्चन आएगा आपका। अब मैं आपको ये डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने बताई थी आपको कि ये क्या है, आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ए बी कितनी होगी बच्चों, दोनों जो x कोऑर्डिनेट होते हैं उनका डिफरेंस, दोनों जो y कोऑर्डिनेट होते हैं उनका डिफरेंस, ठीक है, और उसका स्क्वायर करके अंडर रूट निकाल लो। x1 y1 क्या है बच्चों, कोऑर्डिनेट है फर्स्ट पॉइंट के, x2 y2 क्या है बच्चों, कोऑर्डिनेट है सेकंड पॉइंट के। हो गया। अब मैं आपको 15 क्वेश्चन कराऊंगा डिस्टेंस फॉर्मूले के। इतने ज़्यादा बच्चों मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि उसके बाद आपकी एक्सरसाइज 7.1 आप खुद कर पाओगे सारे के सारे क्वेश्चन। ये बस मेरी बात ध्यान से सुन लो, तरीका यही रहेगा। देखो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, डायग्राम बनाएंगे हम हर क्वेश्चन में। डायग्राम बनाने के बाद अपना जो काम रहेगा बच्चों वो क्या रहेगा, एक बार मैं इसको इरेज करके दोबारा लिख रहा हूँ ताकि कोई मिस्टेक ना हो आपसे। इसको क्या लिख दो, 4,0 है ये। अब बताओ ए बी कितना होगा। मैंने क्या कहा, बड़े ध्यान से, पहले सिर्फ और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट को ध्यान में रखो। एक है 0 और एक है बच्चों कितना 4। अगर एक इनमें से 0 है ना तो 0 को तो इग्नोर कर दो, क्योंकि 0 को माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना प्लस करने से। आप बस 4 को देखो, इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, ठीक है। ऐसे ही अब आप क्या करो, y कोऑर्डिनेट को, ये 3 है और ये 0 है, जब भी एक कोऑर्डिनेट 0 हो तो उसको इग्नोर कर दो, बस 3 को ही काउंट करो। कितना हो गया बताओ, 16 प्लस में 9 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। तो आई थिंक निकाल लोगे आप डिस्टेंस। अब देखो 15 क्वेश्चन हम लगातार करने वाले हैं बच्चों, एक नहीं समझ आएगा, लास्ट का भी समझ आ गया ना, पहले वाले सारे कर लोगे आप। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, 0,8 और 6,0। अब आप बता दो मेरे को कि ए बी डिस्टेंस कितनी होगी। मैंने क्या कहा, एक्स कोऑर्डिनेट को अंडरलाइन कर लो, और एक 0 है तो क्वेश्चन अपना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि 0 को भूल जाते हैं, सिर्फ 6 पे फोकस करो, 6 का स्क्वायर करो। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 8 का स्क्वायर होएगा, ये 36, ये 64, 100 हो गया।
और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों? 10 होता है। आगे आंसर आपका। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आपका ये और भी आसान क्वेश्चन है। देखो अभी तक मैं जो ले रहा हूँ ना वो दोनों सारे के सारे जो आपके कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है, ताकि एक बार आपको हैबिट हो जाए कि डिस्टेंस निकालते कैसे हैं। ए भी बताओ अब कैसे लेंगे। पहले क्या करते हैं बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट लेते हैं, ये 1 और ये 4, 1 एंड 4 आप रफ में लिख के देख लिया करो ताकि कोई मिस्टेक ना हो। बताओ दोनों पॉजिटिव है क्या? आप कहोगे जी बिल्कुल पॉजिटिव है। अगर दोनों नेगेटिव भी होते तब भी क्या फर्क पड़ता था? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों का साइन अगर सेम होगा, मेरी बात लिख लो ये नोटबुक में, अगर दोनों कोऑर्डिनेट्स का साइन सेम है तो उन साइन को भूल जाओ। उन साइन को क्या करो बच्चों? भूल जाओ। ये चाहे 1 और 4 हो, चाहे -1 और 4 हो, आप सॉरी -1 -4, दोनों का एक ही मतलब है। डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या है बच्चों? इन दोनों का एक ही मतलब है, यानी कि आपको जो ट्रीटमेंट इसके साथ करोगे ना वही इसके साथ करना है, ये बात है। 4 और 1 को आपस में माइनस कर दो, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करो, कितना आ गया बच्चों बताओ? 1 और 4 में 3 का डिफरेंस आ गया, आपको वही लिखना है, ठीक है। ऐसे ही ये 7 और ये कितना 2, 7 और 2 में कितने का डिफरेंस होता है? 5 का। 9 + 25 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 34, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाले, लिख दो ए, ये 4 2 है, इसको बी मान लो, 6 4 है। अब बताओ ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? वही काम अपना, ये कितना 4 और ये कितना 6, 4 और 6 का डिफरेंस कितना बच्चों? 2, दोनों में 2 का अंतर है। 2 और 4 में भी कितने का डिफरेंस है बच्चों? 2 का। ये कितना आ गया आपका 4, ये कितना आ गया बच्चों आपका 4, ये आ गया 4 और ये भी 4, 4 4 जा कितना, 4 और 4 कितना होता है? 8। चाहे तो इसको इतना छोड़ दो, और सोल्व करना चाहते हो तो बच्चों 8 क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 होते हैं ना, एक 2 बाहर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 2√2। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए बच्चों इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो गए? क्योंकि अब से आपका माइनस साइन भी आने लग जाएगा। ये क्वेश्चन समझ लो और समझो पूरी एक्सरसाइज आपकी चुटकियों में सोल्व हो जाएगी। सिर्फ साइन का ध्यान रखना है, और वो भी जो बात मैं बता रहा हूँ वैसे। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर भागोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहले सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे? दोनों पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट देखो, एक 4 है और एक कितना है? -1। मैंने क्या कहा था? इसको 1 मत मान लेना, आप इसको -1 को -1 ही मानोगे अपने दिमाग में, ठीक है। एक 4 है और एक कितना है बच्चों? -1। दोनों के साइन क्या है बताओ? अलग अलग है ना। अगर दोनों के साइन अलग अलग हो तो आप इन दोनों नंबर को, साइन तो क्या कर दो? भूल जाओ, साइन को तो भूल जाओ। आप ये मान लो कि ये 4 और 1 है, और इन दोनों को क्या करना है बच्चों? ऐड करना है। ऐड कब करना है? जब साइन अलग अलग हो। ऐड कब करना है बच्चों? जब साइन क्या हो बच्चों? अलग अलग, ऑपोजिट साइन हो। और सब्ट्रैक्ट कब करना है? जब साइन एक जैसे हो, ठीक है। अब इनके साइन ऑपोजिट है, 4 और 1 को ऐड कर दो, 4 + 1 करके, और इसका क्या कर दो? होल स्क्वायर कर दो। बीच में साइन क्या बच्चों? प्लस। बीच में साइन किसका लगाओगे? प्लस। अब बताओ ये 2 और ये -1, साइन कैसे? ऑपोजिट, एक प्लस का है और एक माइनस का, ऑपोजिट साइन होते तो मैं क्या कहता हूँ? इन दोनों नंबर को बस ऐड कर दो साइन को भूल के। ये कितना आ गया बताओ? 5 का स्क्वायर, और ये आ गया 3 का स्क्वायर। ये होता है आपका 25 और ये होता है 9। तो आंसर कितना आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 34। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। आपको इन दो पॉइंट की क्या निकालनी है बच्चों? डिस्टेंस निकालनी है। इसको मान लो a -1, -1, और इसको मान लो b -4, -4। ध्यान से देखना, पहले क्या करो? दोनों x कोऑर्डिनेट को देखो, ये रहा -1, ये रहा -4। आप बता दो मेरे को दोनों के साइन सेम है या अलग अलग है? बस ये आप जवाब दो, सेम है या अलग अलग है। आप कहोगे जी दोनों के साइन सेम है, क्यों? क्योंकि नेगेटिव है। मैं कहता हूँ साइन को बस एक बार अपने आप से क्वेश्चन पूछा करो कि साइन सेम है या अलग अलग है। कैसे भी हो, अपने मन में सोच लिया अपने आंसर, फिर उसके बाद साइन को भूल जाओ। जैसे आप छोटे बच्चे हो, उसको -1 और -4 से मतलब नहीं है, उसको 1 और 4 से मतलब है, ठीक है। आपको भी 1 और 4 से मतलब है। साइन अगर सेम हो तो इन दोनों नंबर को आपस में माइनस करना है, और साइन अगर ऑपोजिट हो तो इन दोनों को आपस में क्या कर दो? प्लस कर दो। बस इतनी बात याद रखनी है, ठीक है। अब बताओ साइन क्या है? सेम है। साइन क्या है बच्चों? सेम साइन है। इन दोनों के सेम साइन है, इन दोनों के नहीं, -1 के और -4 के, है ना।
तो क्या करेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट करेंगे। किस में से क्या करेंगे, 4 माइनस 1। बस इन दोनों के साइन देखना, इन दोनों के साइन ये भी क्या है, सेम है, तो फिर वही 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, ये भी कितना हो गया 9, यानी कि √18। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का तरीका बताता हूँ। जैसे 9 + 9 है, इसको 9 × 2 तो लिख ही सकते हो, है ना। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों, 3 होता है, तो 3√2 इस क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर। या फिर यहाँ से कर लो, 18 के फैक्टर बनाओगे, 2 पे जाएगा 9, 3 पे जाएगा 3, यानी कि 2 × 3 × 3, एक 3 तो बाहर आएगा ना, और ये कितना आएगा बच्चों, √2, 3√2 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। सेम ही आएगा आंसर। तो अब देखो सेवन्थ क्वेश्चन में बच्चों आपसे क्या कहता है, इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है। ये है a 4,2 और ये है आपका b -4,4। आप बताओ मेरे को ए बी के बीच की ए बी कितनी होगी। पहले x कोऑर्डिनेट क्या साइन है बताओ, अपोजिट, एक 4 है और एक -4 है, उल्टे साइन है। उल्टे साइन में क्या करते हैं, साइन को भूल जाओ। आप ये मान लो कि एक 4 है और दूसरा भी कितना है, 4 है, लेकिन साइन अपोजिट है, तो क्या करते हैं बच्चों, ऐड करते हैं। तो यानी कि 4 और 4 को क्या करेंगे बच्चों, हम ऐड करेंगे। बस ये बात आप मेरे ध्यान से सुन लो, 4 + 4 करेंगे और इसका स्क्वायर, बीच में बड़ा बड़ा साइन क्या लगाना है, प्लस का। फिर वैसे ये 2 और 4 साइन क्या है बच्चों, सेम। अगर सेम साइन है तो आपस में इनको माइनस करेंगे, बड़े में से छोटा, 8 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर, ये होता है 64 और ये होता है आपका कितना, 4 √68। ये आपका कितना आएगा आंसर आएगा। थोड़ा सा सोल्व करना चाहो कर लो। ये 417 जा होता है, 4 कितना होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2√17 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखो बच्चों 8th क्वेश्चन, इसमें आपको डिस्टेंस निकालनी है। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, 3 1 और b है आपका 6 4। तो निकालते हैं ए बी। अब तो साइन का कोई चक्कर ही नहीं है ना, सारे साइन सेम है। तो बस x वाले को x में से माइनस कर दो, 6 - 3 का होल स्क्वायर और प्लस ये कितना होएगा फिर आपका 4 - 1 का होल स्क्वायर। ये 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, ये भी 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9। तो कितना आंसर आ गया बच्चों, √18। √18 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो 9th क्वेश्चन में क्या कहता है, 7 1 है एक पॉइंट और बी पॉइंट कितना है आपका 3 5 है। ए बी कितनी होगी बता दो, ए से लेके बी। ये 3 है और ये 7 है, दोनों का साइन तो सेम है, सेम साइन होता है तो बच्चों इन दोनों का आपस में माइनस कर दो। ऐसे ही 5 और 1 का साइन सेम है, आपस में क्या कर दो, माइनस कर दो। ये 4 का स्क्वायर 16, ये भी 16। देखो आप है ना, 16 + 16 को 16 × 2 लिख दिया करो, ताकि इसको मैं 4 लिख पाऊँ, ठीक है। कैसे कर लो वो आपका मन करे, लेकिन ऐसे करोगे तो चैप्टर आपका आसान बन जाएगा। देखो 10th क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे, वही एक पॉइंट क्या आ गया बच्चों, ओरिजिन आ गया ना। एक पॉइंट मैंने कहा था जब भी ओरिजिन आ जाए तो आपको क्या करना है, पी क्यू की डिस्टेंस निकालनी हो तो इसको भूल जाओ, सिर्फ ये जो नंबर है ना इसका स्क्वायर कर दो, प्लस ये जो नंबर है इसका स्क्वायर कर दो, 100% करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। √41 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखो 11th क्वेश्चन, इसमें भी आपको इन दोनों पॉइंट के बीच की क्या निकालनी है, डिस्टेंस। एक मान लो p 0,0, एक मान लो q -3, -5। बताओ पी क्यू कितना होगा, मैंने क्या बताया था, इसको भूल जाओ, ये तो 0 है। -3 का स्क्वायर करो और प्लस -5 का स्क्वायर करो। बच्चे यहाँ पे ना मिस्टेक कर देते हैं, वो -9 लिख देते हैं। मैंने क्या कहा, स्क्वायर अगर ऊपर है तो प्लस हो चाहे अंदर से माइनस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर 9 ही आएगा। ऐसे इसका आंसर 25 ही आएगा। कितना आ गया बताओ, √34 आंसर आ गया। यानी ये प्लस हो माइनस हो, ओरिजिन अगर यहाँ पे होना, बस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 करके ऐड कर दो और उसका स्क्वायर रूट लिख दो बस। देखो 12th क्वेश्चन में आपको फिर वही डिस्टेंस निकालनी है। ये 0 0 है और ये -3,4 है। तो पी क्यू क्या बताया मैंने, बस इस नंबर का स्क्वायर करो और 4 का स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों, 5 होता है। आंसर आ गया 5। 13th क्वेश्चन में भी ऐसे ही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है आपका, तरीका वही रहेगा, ए और बी। इसके कोऑर्डिनेट अब की बार वेरिएबल की फॉर्म में दे दिए, ए बी और -a और -b। आप मुझे बताओ, बस मैंने आपको तरीका क्या बता रखा है, उस तरीके पे बने रहो। ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये भी एक्स कोऑर्डिनेट है ना, दोनों के साइन क्या है बताओ, अपोजिट है।
ये मान लो प्लस का है तो ये क्या है बच्चों, माइनस का है। मैंने क्या कहा था, जब भी साइन ऑपोजिट हो, साइन को तो भूल ही जाओ, आपको क्या करना है बच्चों, इन दोनों नंबर को ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। ए प्लस ए हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, ऐसे ही ये भी क्या हो जाएगा फिर, बी प्लस बी हो जाएगा। ए प्लस ए कितना होता है बताओ, 2a। ये कितना होता है, 2a। अब देखना बच्चे, मैक्सिमम बच्चे गलती कहाँ करते हैं, वो है ना इसको 2a स्क्वायर लिख देते हैं, लेकिन नहीं बच्चों, 2 का भी तो स्क्वायर होगा तो वो 4a स्क्वायर होएगा, है ना। और यहाँ से 4 भी स्क्वायर होएगा। आप चाहो तो 4 कॉमन ले लो। अब ये बताओ, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो अंदर ही रहेगा, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट तो 2 होता है ना, तो 2 तो बाहर आ जाएगा। अंदर क्या रह जाएगा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ध्यान रखना, कई बच्चे इसको 2a प्लस बी लिख देंगे, वो क्या हो जाएगा, गलत। क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए प्लस बी होता ही नहीं। वो कब होता है, जब यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो, तब आंसर आता है आपका ए प्लस बी। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है बस। 14th क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, आपको डिस्टेंस निकालनी है इन दोनों पॉइंट के बीच की। बस ये ए है मान लो 0 0, और ये आपका पॉइंट है बी 36 और 15। तो बताओ कैसे निकालते हैं दोनों पॉइंट के बीच की बच्चों डिस्टेंस ए बी। आपको तो सिर्फ इनका स्क्वायर करना है ना, 36 का स्क्वायर करना है, और क्या करना है, 15 का स्क्वायर करना है। 36 का स्क्वायर होता है 1296, और 15 का स्क्वायर होता है 225। दोनों को ऐड करें, ऐड करोगे कितना आएगा आपका, 151 152, 1521 आ गया। 1521 का चाहो तो आप क्या कर लो, स्क्वायर रूट निकाल के देख लो। देखो पूरा पूरा जाता है क्या, 1521 3 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, और ये कितना आएगा आपका 16, और ये 9, और ये 13 पे जाता है ना, 13 का स्क्वायर होता है ये। तो इसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट निकल जाएगा। ये 3 बार आएगा, यहाँ से 13 बार आएगा। आंसर कितना आ गया, 39। आंसर कितना आएगा बच्चों, 39 आ जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन और आपका, इसमें आपको इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। एक तो 0 0 है ही, मैंने इतने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दिए ना कि अब किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की अगर आपको बच्चों डिस्टेंस निकालनी हो ना, तो आपसे गलती नहीं होगी कभी भी। -6 का स्क्वायर कर दो, और -4 का स्क्वायर कर दो। ये कितना होता है बताओ, 36, ये होता है 16। दोनों को ऐड करोगे 52 का स्क्वायर रूट। चाहे इतना छोड़ दो, चाहे बच्चों थोड़ा सा क्या है, अगर आपकी टेबल अच्छी आती है आपको, ये पता है आपको 13 4 होता है ना। और 4 का स्क्वायर रूट तो कितना होता है, 2 होता है ना। 2 को तो बाहर निकाल दो, और √13 अंदर रख दो। इसको ऐसे भी, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गए, ऑब्जेक्टिव में आपने आंसर ये निकाल दिया, लेकिन ऑप्शन में ये है ही नहीं, तो फिर आपको कैसे पता लगेगा कि आपका आंसर ठीक है। आपको फिर यहाँ तक सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 1। इसमें मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में सब कुछ बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इस डिस्टेंस फॉर्मूले की एप्लीकेशन बताऊंगा, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कहाँ कहाँ पे होता है। पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा कि आपको वहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा हर बार कि इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस निकालो, ये तो 1 नंबर में आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन 3 नंबर का या 4 नंबर का आ गया, तो फिर थोड़े इन दोनों पॉइंट के वो डिस्टेंस पूछेगा, वो तो क्वेश्चन कुछ और ही पूछेगा आपसे, स्टेटमेंट बना के देगा। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगेगा। और वो आप दिमाग कैसे लगाओगे, जब एक बार आप लेक्चर को सुन लोगे, अच्छे से पढ़ लोगे चैप्टर को। जैसे एपी है, मैंने बताया था ना, एपी के क्वेश्चन को पढ़ के आप समझ जाओगे कि ये एपी क्यों है, लेकिन एग्जामिनर आपको कभी नहीं लिख के देगा कि ये एपी है। लेकिन हमें तो समझना आता है ना, हम एक बार समझ लेंगे, पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन किसका है, एपी का है। ऐसे ही हम क्वेश्चन को समझ के पता लगा लेंगे कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला। आज हमने सिर्फ क्या सीखा है, एक ही फॉर्मूला सीखा है बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा सीखा हमने, डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, दो पॉइंट है ए और बी, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, ये है x2, y2। ए बी अगर मेरे को निकालनी हो तो क्या निकालेंगे बताओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या फिर इसको बच्चों क्या लिख दो, x2 माइनस x1 की जगह x1 माइनस x2 लिख दो। चाहिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता बच्चों, मैं बताता हूँ आपको। 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर करो, 2 में से 4 गया -2, लेकिन -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 ही आएगा। और 4 माइनस 2 करो तो 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। मतलब -8 का स्क्वायर भी 64 होता है, और 8 का स्क्वायर भी 64 होता है। तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आप x2 माइनस x1 लिखते हो या x1 माइनस x2। भाई 6 में से 3 माइनस करके स्क्वायर करो,
या 3 में से 6 माइनस करके स्क्वायर करो, दोनों का आंसर तो कितना आना है बच्चों, 9 ही आना है। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना कि x2 में से x1 घटाएं कि x1 में से x2, कुछ भी घटा दो जो आपका मन करे। लेकिन ये तो सिर्फ फॉर्मूला है, मैंने आपको कोई फॉर्मूला थोड़ी बताया क्वेश्चन के बीच में, मैंने तो आपको तरीका बताया। क्या? कोऑर्डिनेट के साइन देखना, अगर दोनों साइन बच्चों सेम है, सेम साइन है, ये चीज अपनी नोटबुक में लिख लेना। अगर सेम साइन है तो क्या करेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और अगर ऑपोजिट साइन है, अगर दोनों नंबर्स के साइन क्या है बच्चों, ऑपोजिट है, तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। बस यही कहानी है पूरी एक्सरसाइज की। ये